हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स सीटेट के लिए, जिससे आपको हेल्प मिलेंगे 150 स्कोर करने में। इससे क्या होगा कि आपके सारे सब्जेक्ट में इजी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और स्कोर अच्छे करेंगे। पहला वर्ड है पॉजिटिव और दूसरा में है नेगेटिव। ये साइड आपको पॉजिटिव वर्ड्स दिख रहे हैं और आपके राइट साइड में नेगेटिव वर्ड्स दिख रहे हैं। तो पहले वर्ड्स पे काम करते हैं। कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या हुआ? संदर्भ में। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ? संदर्भ में। किसके संदर्भ में? तो बच्चे को क्या करना है, आपको उसके क्लास के अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग में क्या करना है, पढ़ाना है। दूसरा इंगेजमेंट। इंगेजमेंट कहने का मतलब कोई भी कार्य देना, एक्शन करना, ये सब किसके अंदर आएगा? इंगेजमेंट के अंदर। दूसरा मिसकंसेप्शन। क्या है? मिसकंसेप्शन। मिस और कंसेप्शन। अगर किसी बच्चे को मिसकंसेप्शन है, क्या उसे ऐसे छोड़ देंगे? नहीं, उसको क्या करना है, उसके कंसेप्शन को सही करना है। मतलब ये क्या हुआ? एक पॉजिटिव वर्ड हुआ। क्या हुआ? पॉजिटिव। वैसे ही आया क्रिटिकल थिंकिंग। क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हुआ बच्चे को चारों तरफ से, सभी तरीके से मौका देना चाहिए थिंकिंग करने का। इससे क्या होगा कि बच्चे में अपना एक आत्मनिर्भर होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, अच्छे तरीके से अपने चीज़ों को रख पाएगा, एक्सप्लेन कर पाएगा। फिर है मास्टरी। मास्टरी मतलब होता है कि किसी चीज़ का लक्ष्य प्राप्ति करना। लक्ष्य प्राप्ति करना कहने मतलब कोई सब्जेक्ट में मास्टरी कर लेना। फिर है प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा मतलब कंटिन्यूस एजुकेशन देंगे, लगातार इसका क्या होते चलेगा, एजुकेशन मिलेगा, तो बच्चा क्या होगा कि बच्चा एजुकेटेड होगा, आगे अच्छे से पढ़ेगा। तीसरा है आपका पीयर्स। पीयर्स मतलब होता है ग्रुप। पीयर्स मतलब ग्रुप। बच्चे को ग्रुप में अगर देते हैं तो बच्चे क्या होगा, बोलना, अच्छे तरीके से अपने बात को एक्सप्लेन करना, ये सब इनमें एबिलिटियाँ आएगी। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, बच्चे को ग्रुप में पढ़ाना चाहिए, ग्रुप टास्क देना चाहिए। फिर है रचनात्मक। रचनात्मक इसको हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक प्रक्रिया, जिसमें क्या है, बच्चे को खुद से करने के लिए देना है। लर्निंग बाय डूइंग। क्या करना है, बच्चे को खुद से करने के लिए सीखना है। कॉम्प्रिहेंसिव हैंडशिप। फिर है इंट्यूटिव गेस। इंट्यूटिव गेस मतलब क्या हुआ? सहज अनुमान। कोई जैसे टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस पर बच्चे को सबसे पहले क्या देंगे कि आप गेस करो इस टॉपिक के बारे में। जैसे कोई लिए नाउन, नाउन कोई टॉपिक है हमारा, इस नाउन के बारे में अब क्या करना है कि बच्चे को क्या लेना है, एक अपना गेस आइडिया वो अपना देगा कि आखिर नाउन क्या होता है, उसका प्री नॉलेज क्या है। फिर उसके बाद आपको बताना है। पहले बच्चे को खुद से क्या करना है, गेस करना है। वो अपने अंदर में जो इस नॉलेज में होगा, उस नॉलेज को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। पढ़ाई को क्या करना है, और करिकुलम को फ्लेक्सिबल रखना है। क्या करना है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल करने का मतलब कि बच्चे को इंडिपेंडेंट रखना है। इंडिपेंडेंट रखना है कि वो इजी वे में अपने आप को रख सके, अपने बातों को रख सके, फ्लेक्सिबल करना है। तीसरा स्पायरल। स्पायरल कहने का मतलब कि उसके एजुकेशन को, उसकी शिक्षा को स्पायरल सभी तरीके से क्या करना है, उसे मौका देना है कि वह भाग ले। फिर है सोशल इमोशनल लर्निंग। फिर एक्टिव। बच्चा को हमेशा एक्टिव रखना है, एक्टिव रखना है। ये सब क्या है, आपके पॉजिटिव वर्ड है। चाइल्ड सेंटर। हमेशा बच्चे को क्या करना है, सेंटर में रखना है, मतलब कि यही इसका मालिक होगा। चाइल्ड के अकॉर्डिंग टीचर को चलना है, ना कि टीचर के अकॉर्डिंग चाइल्ड चलेगा। क्या करना है, चाइल्ड के अकॉर्डिंग टीचर को चलना है। अब आते हैं हम नेगेटिव वर्ड्स। नेगेटिव वर्ड्स आपका पहला इग्नोर। तो किसी भी सेंटेंस में, किसी पेडागोजी में आपको दिख जाए इग्नोर वर्ड, मतलब बच्चे को कभी भी इग्नोर नहीं करना है कि जो कर रहा है क्लास में करने दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल एंड प्रैक्टिस मतलब क्या होगा, एक ही चीज़ को रिपीट करवा रहे हैं, रोट मेमोराइजेशन कर रहे हैं, ये आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्या है? नेगेटिव। ये वर्ड्स को थोड़े उसके सेंटेंस पे भी डिपेंड करेगा कि आखिर क्या क्या रहा है। अगर ये रोट मेमोराइजेशन की तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव वर्ड है। अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव, ये दोनों में आ सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। ज़्यादा चांस रहते हैं नेगेटिव के होते हैं। डी कॉन्टेक्स्ट। डी कॉन्टेक्स्ट मतलब हो गया क्या कि बच्चे के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा के कुछ और पढ़ा रहे हैं,
टॉपिक चल रहा है यहाँ पे एटमॉस्फेयर, तो कुछ और एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप पढ़ा रहे हो मोशन, एग्जाम्पल दे रहे हो लाइट का, तो ये क्या हो गया, डी कॉन्टेक्स्ट हो गया। क्या हो गया, डी कॉन्टेक्स्ट। तीसरा कंपटीशन। कंपटीशन क्यों नेगेटिव है, अब कंपेयर करने के लिए, किसी में कंपेयर कर रहे हैं, वो अच्छा पढ़ रहा है तो तुम अच्छे नहीं पढ़ रहे हो, तो ये बिल्कुल नहीं करना है, कंपटीशन की भावना बिल्कुल नहीं लाना। तीसरा आपका एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन मतलब क्या हुआ कि बच्चे को अब हम बोल रहे हैं कि आपको हम ये रिवॉर्ड देंगे तो आप पढ़ो, या फिर उसे बोल रहे हैं ये दिलाएंगे तो आप पढ़ो। ये सब क्या हो गया, एक तरीके का एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन हो गया। कुछ अवार्ड दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। तीसरा पैसिव। बच्चे को क्या करना है कि बिल्कुल मौका नहीं देना है, एक ही कांस्टेंट बना के रखना है। ये सब क्या है, नेगेटिव हो गया। फिर आता है आपका कॉम्प्लेक्सिटी। बच्चे को कॉम्प्लेक्स करके रखे हैं, ये भी नेगेटिव वर्ड है आपका। असफल। कोई बच्चा अगर पढ़ने में कामयाब नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो आपका काम क्या बनता है, उसको क्या करें, मोटिवेट करें, उसको पढ़ने में हेल्प करें, कहाँ पे उसके प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर है आपका फंक्शनल फिक्सनेस है। यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक ही तरीका से पढ़ाते जा रहे हैं, बच्चा समझ रहा है या नहीं समझ रहा है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप एक यूनिफॉर्म वे में पढ़ाते चले जा रहे हैं। फिर है आपका रोट मेमोराइजेशन। रूट मेमोराइजेशन क्या, रट्टा मरवा रहे हैं बच्चे को, एक वर्ड दे दिए हैं उसको रटवाए जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा का क्या होगा कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो शॉर्ट रह जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट रह जाएगा। फिर आपका आता है ग्रेड्स रैंकिंग। ग्रेड रैंकिंग बिल्कुल नहीं करना है। फर्स्ट आ रहे हो, सेकंड आ रहे हो, थर्ड आ रहे हो, बच्चे को ग्रेड दे रहे हैं, ए ग्रेड बी ग्रेड दे रहे हैं, तो ये बच्चा पे क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर किसी बच्चे को मान लो सी ग्रेड दे रहे हैं, तो अब उस पर क्या लग रहा है उनको कि एक नेगेटिव चीज़ आ जाएगा, वो आगे पढ़ना नहीं चाहेंगे, उन्हें लगेगा कि हमें सी ग्रेड मिला है औरों को बी ग्रेड मिला है। इस तरीके से डर का उत्पन्न नहीं करना। अगर कोई बच्चा डर रहा है किसी सब्जेक्ट से, उसे क्या करना, आपकी उत्तरदायित्व बनती है कि उसे हेल्प कीजिए और वो पढ़े, ना तो बच्चे को सेग्रेगेशन करना है कि अलग कर दे रहे हैं, कमज़ोर बच्चे के लिए दूसरा क्लास, तेज बच्चों के लिए अलग क्लास। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना, ना लेवलिंग करना आपको, ना सेग्रेगेशन करना है, स्टैंडर्डाइज्ड भी आपको नहीं करना। ये सब क्या है, आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं। फिर आपके आ रहे हैं, जैसे बच्चे को जो पढ़ाना है वो अपने वास्तविक जीवन से, रियल जीवन से जोड़ कर पढ़ाना है, कि जो आस पड़ोस में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उसके जीवन से जोड़ के पढ़ाना है। फिर उसके बाद जैसे मैथ्स की हम बात करें, मैथ्स में अगर हम लोग ज्योमेट्री की बात करें, अब किसी को रेक्टेंगल दिखाना है तो रेक्टेंगल कैसा होता है, स्क्वायर ट्रायंगल कैसा होता है, इनको एक चार्ट पेपर दो, चार्ट पेपर पे बनाएंगे, वो फिर फील करेंगे, या फिर उन्हें एग्जाम्पल दो कि अपने घर में जाओ और अपने क्लासिफिकेशन करो कि कौन से ऑब्जेक्ट हैं, स्क्वायर है, कौन से ट्रायंगल है, कौन सर्कल है, इस तरीके से। तो क्या करना है, वास्तविक जीवन। इससे बच्चा क्या होगा, इजी वे में ध्यान रख सकता है और इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंक्रीजमेंट होगी। क्या करना है, बच्चे के बातों को सम्मान करना है, उससे लगाव रखना है। फिर है लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे को खुद से करने के लिए प्रेरित कीजिए। उन्हें कोई वर्क दे दीजिए और फ्री छोड़ दें कि वो फिर उस वर्क पे काम कर रहे हैं। इस तरीके इंक्लूसिव एजुकेशन में समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है कि अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के लोग, जो डिसेबिलिटीज़ के लोग हैं, नॉर्मल चाइल्ड है, इन सभी को एक ही क्लास में रख के पढ़ाना है और उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनके नीड्स को कंप्लीट करना है। टीएलएम का यूज़ करना है, ये भी पॉजिटिव है। टीएलएम कहने का मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को दिखा के क्लास में पढ़ाना। इससे क्या होगा, बच्चा ज़्यादा इफेक्टिव होगा बच्चे के लिए। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग करना, अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करना, मदर टंग का यूज़ करना। मदर टंग एक पॉजिटिव बात है। बच्चे अगर अपने लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो हमेशा बच्चे को क्या करना चाहिए, मदर टंग का यूज़ करने देना चाहिए। विभिन्न गतिविधियाँ करवाना चाहिए, अलग अलग तरीके का। आप फील्ड ट्रिप करवा रहे हो,
इस तरीके का गतिविधियाँ करवाने से क्या होगा, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बढ़ोतरी मिलेगी। कुछ नेगेटिव वर्ड्स देख रहे हैं हम लोग, पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, मतलब कि सिर्फ बुक को देख के रटवा रहे हैं, बुक ही पढ़ाए जा रहे हैं नहीं, उसको सारे नॉलेज, बाहर के नॉलेज, स्कूल के बाहर के इन्वायरमेंट को ये सब देकर पढ़ाना है। बोझ, बिल्कुल बच्चे को बोझ नहीं मानना है। बच्चे को खाली स्लेट तो बिल्कुल नहीं कहना है कि अब बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा बात नहीं है। बच्चे में कुछ ना कुछ पहले से जानकारी होती है, वो घर से सीखा हुआ होता है, अपने समाज से कुछ सीखा हुआ होता है, तो बच्चे बिल्कुल खाली स्लेट नहीं है। जेंडर इनइक्वलिटी बिल्कुल नहीं करना है। जेंडर इनइक्वलिटी का मतलब क्या हुआ कि अब क्लास को आप 2 डिवाइड में कर दिए, एक में आप गर्ल को रख रहे हो, एक में बॉय का रख रहे हो, किसी एक को कंपेयर कर रहे हो कि गर्ल हमेशा बॉय से कम तेज होती है, इस तरीके। तो आपको जेंडर इनइक्वलिटी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सीमित, कोई चीज़ को सीमित नहीं करना है, उसको क्या करना है, आपको एक तरीके से बड़ा ब्रॉड करके पढ़ाना है, फ्री होके पढ़ाना है, कोई चीज़ को सीमित नहीं करना है, त्रुटि पर ध्यान नहीं देना। अब बच्चा क्लास में गलती कर रहा है, उसके त्रुटि को हम ध्यान नहीं करना, मतलब जो कर रहा है उसको करने देना नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये आपके कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स हैं जो कि सीटेट एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।